हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आज बढ़िया धूप निकली हुई है, बहुत बढ़िया मौसम है। और सरी में धूप कभी कभी निकलती है, सर्दियों में बादल रहते हैं ज़्यादातर और धूप निकलती है। उस दिन ठंड भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्लाउडी में थोड़ी ठंड कम रहती है। तो यहाँ पर ठंडा देश है तो लोग धूप में सर्दियों में कम ही निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर विटामिन डी के अलग से सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। वैसे तो दूध की जो पैकिंग आती है, दूध में विटामिन डी मिला हुआ आता है, और जो समाहिर है उसके लिए डॉक्टर ने ड्रॉप्स दे रखी हैं, 1 ड्रॉप डेली पिलानी पड़ती है। ये वीडियो मैं आईफोन 12 प्रो से बना रहा हूँ, तो मेरे पीछे से धूप आ रही है, फिर भी मेरी शक्ल पे सही कलर्स वगैरह दिख रहे हैं। तो ये एक आईफोन वालों ने बड़ा अच्छी चीज़ बना दी है। गोप्रो से तो ऐसे नहीं आते कलर, पीछे से रोशनी आती है तो या तो पूरा वाइट हो जाता है या चेहरा बिल्कुल ब्लैक सा नज़र आता है। धूप निकली है तो सोचा थोड़ी देर धूप में घूम आते हैं। और यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा भी काफ़ी सही दिख रहा है। इस टाइम तो पूरी बर्फ़बारी हुई है पहाड़ की चोटी में। सरी वैंकूवर के नॉर्थ में ये सामने रॉकी माउंटेन सीरीज शुरू हो जाती है और साउथ में समंदर है, और यहाँ से साफ दिख जाते हैं ये बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। सरी थोड़ा हिली एरिया पे बसा हुआ है, तो यहाँ से दूर दूर तक ये सामने पटुलो ब्रिज है, शेरीमान का सोने मुखड़ी दा की करिए, और कई गाने पंजाबी मूवीज़ के इसी के आसपास शूट हुए हैं। और पीछे पोर्ट कोकुटलम है उस साइड, और इस साइड न्यू वेस्टमिंस्टर्स की बिल्डिंग दिख रही हैं, और उससे पीछे बर्नबी और वैंकूवर की बिल्डिंग्स दिख रही हैं। सामने ये फ्रेज़र रिवर है, और यहाँ पर सारा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है। इस नदी के आसपास पोर्ट वगैरह हैं, और थोड़ा उस साइड न्यू वेस्टमिंस्टर की रिवर मार्केट की जो वीडियो आई थी वो यहाँ से साफ दिखती है। 4-5 डिग्री टेम्परेचर होगा अभी। ज़्यादा देर भी बाहर हाथ ठिठुरने लग जाते हैं, तो अभी वापस चलते हैं अपने घूम फिर के। अपनी गली में आ गए हैं, घूम के एक राउंड लगा लिया दूसरी गली का, और अब फिर से आ गया अपनी गली में। अब चलते हैं घर। ये हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई पार्सल आया है दीपिका के लिए, देखते हैं इसके अंदर क्या है। एक ये पॉइजन कंट्रोल सेंटर का नंबर दिया है, ये चाइल्ड हेल्थ पासपोर्ट दिया है। इसमें एक किताब सी है, उसमें बच्चे का इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड वगैरह रखने के लिए है। ये बर्थ रिकॉर्ड हो गया, और कब किस टाइम इंजेक्शंस लगवाई वो सब हो जाएगा। ये कार सीट किस टाइप से चूज़ करनी चाहिए, ये बच्चे की आँखों की केयर करने के लिए, आइज़ फॉर द फ्यूचर। ये शुरू के कुछ दिन बच्चे के साथ क्या क्या केयर करनी है उसके बारे में समझा भी रखा है, और इन्होंने अपने नंबर भी दे रखे हैं सारे। ओ ऐसे झुलाते ही ये चुप हो जाती है। एक हफ्ते में समझ गई है अपने हक के लिए चिल्लाना पड़ता है। साथ में रो रही है, साथ में उबासियाँ मार रही है। अपने क्या होता है कि जॉइंट फैमिलीज होती हैं, तो घर के बड़े बुजुर्ग एक एक छोटी छोटी चीज़ों पे भी सलाह देते रहते हैं, पूरा बताते रहते हैं कि ऐसे बच्चे की केयर करनी है, ये सब करना है। लेकिन यहाँ पर जॉइंट फैमिलीज नहीं होती, तो गवर्नमेंट यहाँ पर पूरी जिम्मेवारी लेके रखती है, हर एक छोटी छोटी चीज़ बताती है, टाइम टू टाइम एजुकेट करने पे बहुत एफर्ट करती है। जैसे कि ये एक आया है, इसमें बुकलेट आई है, बच्चे के रोने के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है कि बच्चा किस एज से किस एज तक ज़्यादा रोता है, दिन के किस टाइम ज़्यादा रोता है और क्यों रोता है। कि कई बार बिल्कुल नॉर्मल होता है, और कई बच्चे दिन में 5-5 घंटे भी रोते हैं, तो ये एक नॉर्मल चीज़ है बच्चे का रोना। तो इस टाइप से साइंटिफिक फैक्ट्स पे भी ये बहुत ध्यान देते हैं। एक यहाँ पर 811 का नंबर होता है, जैसे इमरजेंसी के लिए यहाँ पर 911 होता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ की जानकारी लेनी होती है तो उसके लिए 811 होता है।
24 आवर्स सर्विस होती है। कभी भी आप फ़ोन करके किसी भी टाइप की जानकारी ले सकते हैं, दवाइयों के बारे में, हेल्थ के बारे में, बच्चे की कोई भी हैबिट, सिम्टम्स, किसी भी टाइप की जानकारी इन्हें कभी भी फ़ोन करके आप ले सकते हैं। ये एक ऑनलाइन बर्थ रजिस्ट्री का दिया था हॉस्पिटल वालों ने। इस पे 5-6 चीज़ें एक साथ रजिस्टर होगी। शुरू में तो बेबी का नाम रजिस्टर हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई हो गया और मेडिकल सर्विसेज प्लान में अप्लाई हो गया। जैसे यहाँ पर सारी मेडिकल सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से हैं, तो वो एक इंश्योरेंस टाइप होता है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री, उसमें रजिस्टर करना होता है। फिर कनाडा चाइल्ड बेनिफिट्स, जैसे हर एक महीने बच्चे के कुछ ना कुछ अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से पैसे आते हैं बच्चे की केयर करने के लिए, तो उसमें भी रजिस्टर हो गया। और सोशल इंश्योरेंस नंबर, तो जितनी भी जो स्कीम है गवर्नमेंट की वो सारी एक सोशल इंश्योरेंस नंबर से कनेक्टेड होती हैं। तो ये 5 चीज़ें बच्चे की एक साथ इजीली 20 मिनट में रजिस्टर होगी। और लिखा हुआ है कि सो इजी सम बेबीज में ट्राई टू रजिस्टर देमसेल्व्स। और बेबी बोर्न होने के बाद फिर छुट्टी मिल जाती है 2 दिन बाद। फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने लोकल फैमिली डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेनी होती है और चेकअप करवाना होता है बेबी का कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है या नहीं। कल समायरा को फिर अपने फैमिली डॉक्टर के पास लेके गए थे, उन्होंने वेट किया, सारा चेकअप वगैरह किया और बताया कि और हमारी समायरा हो गई तैयार डॉक्टर से फॉलोअप मीटिंग के लिए। और अभी चलेंगे मार्केट डॉक्टर के ऑफिस। और समायरा समझदार बच्ची है, रोती नहीं सीट बेल्ट में। जिस दिन भी समायरा को बाहर जाना होता है बारिश आ जाती है। कह रहा भी तो रुकी है थोड़ी देर के लिए। और हम पहुंच गए मेडिकल सेंटर। लो भाई, डॉक्टर के पास जाए, सब कुछ बढ़िया है, माँ और बेटी दोनों हेल्दी हैं। चलो सही है, रोई नहीं, बिल्कुल शांत तरीके से चली गई और शांत तरीके से आगे, लेकिन आते ही फिर रोना शुरू किया। और फिर समायरा को नहला दिया। और आज का थीम है ब्लू, सी ग्रीन एंड ब्लू। और समायरा के कपड़ों के लिए दीपिका अलग से बेबी डिटर्जेंट लेके आई है। अपने तो इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसा देश वैसा वेश करना पड़ता है, तो आप अभी ले आए। ये अपनी लॉन्ड्री मशीन्स हैं, नीचे वॉशर, ऊपर ड्रायर, काफ़ी बड़ी है। और ऊपर इसमें डिटर्जेंट और वो डल जाता है ब्लीच। इसके अलावा ये इम्यूनाइजेशन का बता रखा है कब कब क्या क्या इंजेक्शन लगेंगे। ये बच्चे की क्लीन एयर का ध्यान कैसे रखना है, स्मोक फ्री इन्वायरमेंट कैसे रखना है। डोनर ह्यूमन मिल्क, यहाँ पर शायद ह्यूमन मिल्क भी डोनेट करते हैं लोग, और जो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती उन मदर्स के लिए फिर ये यूज़ होता है। इसमें ब्रेस्ट फीडिंग का जानकारी दे रखी है। इसमें आसपास जो संस्थाएं हैं, जो यंग बच्चों के साथ जो फैमिली है उनकी हेल्प करने के लिए सारी जानकारी दे रखी है। बेबीज़ बेस्ट चांस, इसमें ऑनलाइन सारी जानकारी मिल जाएगी कि बच्चे को कैसे केयर करनी है, कैसे पालना है। ये पेरेंटिंग वगैरह के लिए रिसोर्स प्रोग्राम होते हैं। ये विटामिन डी के लिए दे रखे कि कितने एज के लिए कितना होना चाहिए। ये इम्यून सिस्टम और वैक्सीनेशन कब कब होगा। ये सेफ स्लीप के बारे में दे रखा है। इसमें बता रखा है कि कौन से तरीके सही हैं सुलाने के, कौन से तरीके गलत हैं। बेड पे नहीं सुलाना, इन सब में सुला सकते हैं। वॉश टब, बॉक्स, कार्टून, ड्रॉवर ऑन द फ्लोर,
ये एक कॉन्ग्रेचुलेशंस लेटर आया है और बता रखा है कि क्या क्या करना है। अभी टाइम हो गया खाने पीने का। अभी हलवा बनाऊंगा दीपिका के लिए, देख के बताना टेस्टी बना या नहीं। हलवे का सिंपल सा फंडा होता है, 4 चीज़ें डलती हैं, आटा, घी, खांड और पानी। बस सारा फंडा होता है टाइमिंग का किस टाइम पे डालनी है कौन सी चीज़, बस उसी के हिसाब से टेस्ट थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। लो भाई, हलवा बन के तैयार है अपना। देख के बताओ कैसा लगा, कमेंट करके। स्वाद है कि कैसा बना है? सही है, टेस्टी है। समय रांगड़ा ही तोड़ने लगी। आप बनाते हो उससे ज्यादा टेस्टी है ना? उससे ज्यादा टेस्टी नहीं है, मुझे तो लगा। मैं सूजी का बनाती हूँ, आटे का बनाती हूँ। ये एक बच्चे का लिसनिंग और स्पीकिंग का डॉक्यूमेंट दे रखा है और बता रखा है कि बच्चा जब 1 महीने का हो जाता है तो क्या करने लग जाता है, 2 महीने का हो जाता है तो कैसी आवाज़ें निकालता है, क्या क्या करता है, और लिसनिंग पर कैसे देख सकते हैं कि बच्चा नॉर्मली लिसन कर रहा है या नहीं। वैसे तो यहाँ पर हॉस्पिटल में बर्थ के अगले दिन यहाँ पर स्क्रीनिंग करते हैं, एक मशीन सी लगा के कान में, और चेक करते हैं कि बच्चा सही सुन रहा है या नहीं। और एक ये इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है बेबी का पोटी का कलर देखने के लिए कि बेबी हेल्दी है या नहीं। एक बीमारी होती है कोई बिलियरी एट्रीसिया, तो अर्ली स्टेज पे उसका पता लगाने के लिए, वो लिवर की बीमारी होती है बच्चों की। और वैसे भी बेबी नॉर्मल है या नहीं, तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट दे रखा है। इसके अलावा हॉस्पिटल से आए थे, उससे अगले दिन एक नर्स का फ़ोन आया था और 1 घंटे तक उन्होंने बिल्कुल अच्छे से समझाया कि कैसे बेबी की केयर करनी है, कैसा उसका इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्या क्या सिम्टम्स हो तो कॉल करनी है, क्या क्या हो तो 911 पे कॉल करना है, और ये सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करी। यहाँ पर नर्सिंग की पढ़ाई थोड़ी बिल्कुल अच्छे से होती है और नर्सिस जो होती हैं उनको बड़ी अच्छी नॉलेज होती है। ये तो इनका गवर्नमेंट का एक केयर सिस्टम चल रहा है और पैरेलली अपना एक केयर सिस्टम चल रहा है इंडिया से। दोनों माता जी का कुछ भी हमें पूछना हो तो इनके पास तो हमने अभी तक कोई फ़ोन नहीं किया, हम अपनी दोनों माता जी के पास फ़ोन करते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कुछ भी खाने पीने का, और सारा वो टाइम टू टाइम सलाह देते रहते हैं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।